जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ए बी कॉन्सेप्ट में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे स्क्वायर निकालना। स्क्वायर निकालना सीखेंगे हम 2 3 4 अंकों की संख्या का। जी हाँ, वर्ग निकालना सीखेंगे हम दोस्तों 2 3 4 अंकों की संख्या का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम वर्ग निकालना। देखिए, वर्ग निकालने से पहले मैं तो कहूँगा कि आपको कुछ वर्ग याद ही होना चाहिए। जैसे 1 से लेकर 60 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए और कम से कम 30 तक हमको टेबल्स भी याद होने चाहिए। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं वर्ग निकालता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर ले लेता हूँ मैं 24। ठीक है दोस्तों, तो मुझे 24 का वर्ग निकालना है। तो मैं 24 को दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, 20 और 4, इसका मुझे वर्ग निकालना है। अब देखिए दोस्तों, एक नंबर हो गया मेरे पास ये ए, एक नंबर हो गया ये बी। अब मैं यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर लिखूंगा, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए कितना है 20 और बी कितना है 4, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 16। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 400। और फिर इसमें ऐड कर दूंगा मैं, क्या ऐड कर दूंगा, 2 का गुणा 20 में कर दूंगा, 2 इंटू 20 हो जाएगा 40, 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा 160। और फिर लास्ट में ये 16 ऐड कर दूंगा, तो ये 16 मैंने ऐड कर दिया। तो ये आंसर हो गया आपका कितना 576। तो 576 इसका 24 का क्या निकल आएगा, वर्ग निकल आएगा। लेकिन इस तरह से हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। आइए, तो हमको करना क्या होगा दोस्तों, हमें 24 का वर्ग निकालना है। 24 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, एक है वंस प्लेस, एक है टेंस प्लेस। तो सबसे पहले जो इकाई का अंक है उसका वर्ग ले ले, इकाई के अंक का वर्ग ले ले। जी हाँ, इकाई के अंक पे है 4, तो 4 का वर्ग होता है 16। तो 16 का केवल 6 लिख ले दोस्तों। अब 6 लिखा तो एक क्या चला जाएगा, कैरी कर लीजिए, है ना, एक कैरी हो जाएगा। इन दोनों के नंबर्स के आगे मैं लगा दूंगा 2 और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। जी हाँ, दो सभी संख्या में लगाना है जिसका भी वर्ग निकालना है। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 में ये एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 17। ये 7, 17 का 7 और कैरी कितना आ जाएगा दोस्तों, अगेन एक आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, लास्ट में ये जो दहाई का अंक था जो टेंस प्लेस था 2, इसका वर्ग निकालना है। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 में ये एक जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 576। तो 576 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह एक ही काम किया गया है। यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिया गया है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिया गया है। बस यहाँ पर हमने ज़्यादा स्टेप लिखी है, यहाँ पर कम स्टेप लिखी है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। देखिए, 38 का वर्ग निकालना है। वैसे तो देखिए हम सबको याद रहता है 38 का वर्ग 1444 होता है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए क्लास है जो बिल्कुल मैथ्स की शुरुआत कर रहे हैं या जो बिगिनर्स है, उनके लिए भी ये क्लास हो सकती है जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्होंने बेसिक पर ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो आइए 38 का वर्ग निकालना है। तो मैंने जैसा कि बताया, सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग लेना है। तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो मैंने लिया 64 का 4, कैरी चला गया दोस्तों 6। आगे लगा दूंगा मैं 2 और तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 तिया 6, 6 अट्ठे 48, 48 में 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 54। 54 का मैं 4 लिखूंगा, कैरी अगेन 5 चला जाएगा। ठीक है, अब जो दहाई का अंक है 3, इसका मुझे कुछ नहीं करना, बस वर्ग लेना है। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 में ये 5 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 1444। तो 1444 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कोई नंबर ले लेता हूँ 49। 49 का वर्ग निकालना है मुझे। अब अगेन इसका हमको वर्ग याद होना चाहिए, 2401 होता है। पर देखिए कैसे निकालेंगे, 9 का वर्ग लिया तो 81 का 1 कर दिया, कैरी 8 चला गया। 2 अब देखिए हम लिखेंगे नहीं, हम माइंड में करेंगे। 2 चौक 8, 8 नाम 72, 2 चौक 8, 8 नाम 72 और 8 हो जाएगा 80 का 0, कैरी आ जाएगा 8। ठीक है, 8 आ जाएगा। अब 4 का वर्ग ले लूंगा, 4 का वर्ग 16 और 8 कितना हो जाएगा 2401। तो 2401 मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। एक कोई सा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम, ये नंबर ले लिया मैंने, है ना। एक और एग्जांपल से समझते हैं, 78 का वर्ग। तो 8 का वर्ग अगेन हो जाएगा 64 का 4, कैरी 6 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 7 में, 2 सत्ते 14, 14 अट्ठे, देखिए मैंने इसलिए कहा टेबल से याद होना चाहिए। 2 सत्ते 14, 14 अट्ठे होता है 112।
112 में 6 जोड़ा तो 118 हो जाएगा। 118 का मैं सिर्फ 8 लिखूंगा, कैरी 11 कर दूंगा। ठीक है, अब बचा मेरे पास 7, 7 का वर्ग ले लूंगा 49 में 11 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 49 में 11 जोड़ा 60 हो जाएगा, तो 6084 हमारा आंसर हो जाएगा, या 78 का वर्ग निकल आएगा। एक और नंबर ले लेता हूँ, ये देखिए 87। अगेन मैं करूँगा 7 का वर्ग 49 का 9, कैरी 4 आ जाएगा। अब अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 अट्ठे 16, 16 सत्ते 112, 112 और 4 116 का 6, कैरी 11 हो। अब 8 का वर्ग लूंगा, 8 का वर्ग होता है 64, 64 में ये 11 ऐड कर दूंगा, 64 और 11 होता है कितना, 75। तो 7569 हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग निकल आएगा 87 का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 67। देखिए 7 का वर्ग लिया 49, ये लगाया 4, 2 का मल्टीप्लाई 6 में, 2 6 12, 7 84 और 4 88 का 8, कैरी 8, 6 का वर्ग 36 और 8 44, तो 4489 इसका वर्ग निकल आएगा। तो ये तो हो गए 2 अंकों की संख्या का वर्ग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अब 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। 3 अंकों की संख्या का वर्ग है ना, 3 अंकों की संख्या मान लीजिए मैं कोई भी ले लेता हूँ, 103, 103 का वर्ग है ना। 103 का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो देखिए कई तरीके से निकाला जा सकता है। पहले तो मैं बताता हूँ जो नॉर्मली स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं, सबको पता है कि ये भाई 100 बेस के पास वाले नंबर्स हैं, है ना। 100 बेस के, जिनका बेस क्या हो, 100 हो। तो और ये 100 अगर बेस ले लेंगे तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 3 का बस स्क्वायर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर सबसे पहले लेंगे तो होता है 9, तो मैं यहाँ 2 अंक लिख दूंगा 09। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इस 103 को 3 में ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 106। तो ये 10609 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अपने पुराने तरीके से भी कर सकते हैं जो हमने किया था अभी। ये मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, ये हो गया 10, ये हो गया 3। 3 का वर्ग ले लूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो मैंने 9 लिख लिया। आगे 2 लगाया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दाम 20, 20 दिया 60, 60 का 0 लिया तो कैरी कितना हो जाएगा, 6। उसके बाद 10 बचा, 10 का वर्ग हो जाएगा कितना, 100, 100 में 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 10609। इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मुझे वर्ग निकालना था 103 का, 103 का वर्ग निकालना। अगेन मैंने 2 पार्ट में ब्रेक करा। सबसे पहले इस 3 का वर्ग निकालेंगे, 3 का वर्ग होता है कितना, 9, तो मैं 2 अंक लिख दूंगा, 0 और 9। ठीक है, उसके बाद इस 10 का वर्ग निकाल लूँगा, 10 का वर्ग कितना होगा, 100, तो मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से 2 पार्ट में लिख दिया। 3 का वर्ग लिख दिया 0 9, 10 का वर्ग लिख दिया 100। अब देखिए, अब वापस वही चीज़ करूंगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई, 2 का गुणा 10 में और फिर 10 का गुणा इन दोनों का गुणा 3 में, 2 दाम 20, 20 दिया 60। अब जब 60 आएगा तो मुझे पीछे से 1 अंक छोड़ना है। 60 आएगा तो पीछे से कितने अंक छोड़ना है, 1 अंक छोड़ना है। तो बस मुझे क्या लिख देना है, यहाँ पर 60 लिख देना है और इस पूरे को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 90601, तो 10609 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये मेथड को मैं एक बार और बताता हूँ, कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 105, 105 का वर्ग निकालना है। अगेन मैं बोलूँगा कि इसका आंसर सबको पता है कि 110 25 होगा, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ ये उनके लिए क्लास है जो बिगिनर्स है, जो शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो मैं 5 का वर्ग ले लूँगा दोस्तों। सबसे पहले कितना होता है, 25। देखिए वहाँ 3 था तो वहाँ 3 का वर्ग 9 होता है, सिंगल डिजिट में आता है, लेकिन यहाँ 5 है, इसका वर्ग 2 डिजिट में आता है, इसलिए यहाँ पर हम 25 ही लिखेंगे। मैंने पहले भी बताया था लास्ट में 2 डिजिट लिखना। उसके बाद 100 का वर्ग लिख देंगे, 10 का वर्ग लिख देंगे। 10 का वर्ग होता है 100, तो ये मैंने 100 लिख दिया। अब मुझे कुछ नहीं करना, 2 का मल्टीप्लाई इन तीनों में करना है, 2 धाम 20, 20 पंजे 100, और लास्ट से 1 अंक छोड़ना है। जब भी 3 अंकों का वर्ग निकालेंगे लास्ट से 1 अंक छोड़ना है, 20 पंजे 100, तो मुझे 100 लिखना है, ये 0, ये 0, ये 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5201, मतलब 110 और 25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर ले लिया मैंने, कितना, 123, 123 का मुझे वर्ग निकालना है। ठीक है, ये 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया दोस्तों मैंने। 3 का वर्ग निकाला, सबसे पहले 3 का वर्ग निकाला तो होता है कितना, 09। ठीक है, 12 का वर्ग होता है कितना, 144, तो मैंने लिख दिया 144।
ठीक है, अब लास्ट से एक अंक छोड़ना है और इन 12 का गुणा 3 में करना है, फिर उसका 2 गुना कर देना है ना। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 12 छः 72, तो 72 में लास्ट से एक अंक छोड़ने के बाद लिख दूंगा। तो ये हो गया 72, ये हो गया 9, ये हो गया 2, 7 4 11, एक यहाँ चले जाएगा, 4 और 1 5, तो 15129 हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग निकल आएगा किसका, 123 का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। 217 का वर्ग निकालना है मुझे। 217 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले 7 का वर्ग लिख लेता हूँ, कितना 49 है ना। अब आगे 2 लगा दूंगा और इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 सत्ते 14, 14 का गुणा 21 में, 14 का गुणा 2 बार करूंगा तो 28, तो 280 और 14 कितना हो जाएगा, सॉरी 21 का वर्ग लूंगा पहले मैं, 21 का वर्ग हो जाएगा कितना, 441। अब इसको इन तीनों का मल्टीप्लाई, 2 सत्ते 14 और 280 और 14 कितना होगा 294, तो लास्ट से एक अंक छोड़ दूंगा और मैं लिख दूंगा कितना 294, और इनको ऐड कर दूंगा, ये हो गया 9, 4 4 8, 9 और 1 10 का 0, कैरी 1, 4 और 1 5 और 2 7, और ये कितना हो जाएगा 4, तो 47089 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल आएगा। अब देखिए यहाँ समझ में आपको ये लग रहा होगा कि मैंने 14 का मल्टीप्लाई 21 में कैसे कर दिया, है ना। इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं। इस 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 + 1, है ना। तो 14 का गुणा 20 बार करा या 14 का गुणा 2 बार करेंगे, लास्ट में 0 लगा देंगे। 14 का गुणा 2 बार करा मैंने तो कितना हो गया 28 और लास्ट में 0, ये मैंने पूरा माइंड में किया। 280 + 14 ये कितना हो जाएगा 294। ये पूरी प्रोसेस हमको दिमाग में करना है दोस्तों, ये पूरी प्रोसेस को हमको दिमाग में करना है कि 14 का गुणा 2 बार करेंगे, 280 और 14 जोड़ देंगे तो 294। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2 का गुणा 21 में कर लिया तो कितना हो गया 42, 42 का मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का मल्टीप्लाई 4 में करा तो 7 चौक होता है 28, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 280 दिमाग में और 7 दूनी 14, 280 और 14 कितना होता है 294, तो ये 294 ऐसे भी ला सकते थे हम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 429, ये 3 अंकों की संख्या है, इसका मुझे वर्ग निकालना है। अगेन 9 का वर्ग ले लूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 81। अब देखिए यहाँ वर्ग याद होने चाहिए, 42 का वर्ग होता है कितना, 42 का वर्ग होता है दोस्तों 1764, 1764 होता है 42 का वर्ग। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, 2 नाम 18, देखिए 18 हो गया। 18 का मल्टीप्लाई 4 बार में, 18 का मल्टीप्लाई 4 बार में करता हूं तो 72 और एक 0 ले लूंगा तो 720, और 18 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 720 और 36 756, और पीछे से एक अंक छोड़ दूंगा, मैं लिख दूंगा कितना 756, तो ये हो जाएगा 1, 8 और 6 14 का 4, कैरी 1 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10 का 0, कैरी 1, 7 6 13 1 14 का 4, कैरी 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 184041। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ, कोई सा बड़ा नंबर ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर ले लिया मैंने 783, इसका वर्ग निकालना है। ठीक है, 783 का वर्ग निकालूंगा तो 3 का वर्ग करूंगा, 3 का वर्ग होता है 09, है ना। अब 78 का वर्ग तो मुझे याद नहीं है, तो 78 का मैंने बताया कि वर्ग कैसे निकालेंगे, 8 का वर्ग किया 64 का 4, कैरी 4, 2 सत्ते 14, 14 अट्ठे 112 और 6 118 का 8, कैरी 11, 7 सत्ते 49 और 11 60, तो ये 6084 मैंने यहाँ से निकाल लिया। देखिए क्योंकि 78 का वर्ग याद नहीं था इसलिए ये प्रोसेस हमको करना पड़ेगी। ठीक है, आगे वही चीज़ है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करा 6, 6 का मल्टीप्लाई 78 में 6 सत्ते होता है 42, मतलब 420 और 48, 420 और 48 होता है 468, तो लास्ट से एक अंक छोड़ दूंगा और 468 लिख दूंगा, तो ये आंसर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 4 10 0, कैरी 1, 8 और 1 9 4, 13 का 3, कैरी 1, तो ये एक यहाँ आ गया और ये आ गया 6, तो 613089 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है आइए, तो ये हो गए 2 अंकों के वर्ग और 3 अंकों के वर्ग। आइए अब हम सीखेंगे कितने अंकों के वर्ग, 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 1016, मुझे इसका वर्ग निकालना है।
ठीक है। 1016, तो अगेन मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लूँगा, ये 2 अंक यहाँ से, 2 अंक यहाँ से, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो वर्ग है 16, इसका मुझे वर्ग निकालना है। 16 का वर्ग होता है कितना, 256, लेकिन मुझे लास्ट से 4 डिजिट रखना है, तो मैं आगे क्या लगा दूंगा, 0। जी हाँ, 4 अंकों की संख्या लेंगे, है ना। 16 का वर्ग होता है 256, तो आगे लगा दिया 0। वही काम करना है जो पहले किया। 10 का वर्ग लेना है अब, उसके बाद 10 का वर्ग होता है कितना दोस्तों, 100। 10 का वर्ग हो गया 100, ठीक है। अब वही चीज़ 10 का मल्टीप्लाई 16 में करूंगा तो 160, 160 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 320। अब 320 है, जब 3 अंकों की संख्या थी तो आखिरी से 1 अंक छोड़ा था, अब 4 अंकों की संख्या है तो आखिरी से कितने अंक छोड़ेंगे हम दोस्तों, 2 अंक छोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से मैं लिखूंगा 320, ये लिख दिया मैंने 320। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 0 और 1। तो 1032256 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 2023, ये नंबर ले लिया मैंने, ये दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। 23 का वर्ग मुझे याद होना चाहिए, 23 का वर्ग हो जाएगा कितना, 529, लेकिन लास्ट से 4 अंक लेना है तो एक 0 लगा दूंगा। 20 का वर्ग होता है दोस्तों 400, तो ये मैंने लिख दिया 400, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, 23 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 460, ये हो जाएगा 460। 460 का 2 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 920। अब 920 लिखने के लिए आखिरी से 2 अंक छोड़ना है, तो ये लिखा 0, ये लिखा 2 और ये हो गया कितना, 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 2 5 2 9 0 4। तो 4092529 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, 3132, ठीक है। ये नंबर ले लेता हूँ मैं, इसका वर्ग निकालता हूँ, ठीक है। अब देखिए 32 का वर्ग अगर याद है तो बात ठीक है, नहीं तो 32 का वर्ग हमको अगेन निकालना पड़ेगा। तो 32 का वर्ग हो जाएगा कितना दोस्तों, 1024। यहाँ पर मुझे 4 अंक वैसे ही मिल गए तो अब यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 31 का वर्ग मुझे याद होना चाहिए कितना होता है, 961, ठीक है। अब 31 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, 31 का मल्टीप्लाई 3 में करा, 31 दिया होता है 93 मतलब 93, और एक 0 लगा दूंगा तो 930। 930 और 31 दूनी 62, तो 930 और 62 हो जाएगा 992। 992 का 2 गुना करना बाकी रह गया था, तो ये हो जाएगा 2 नाम 18, है ना, 2 नाम 18 और 2 जीरो और आ जाएगा तो 1800, और 2 नाम 18 तो 180, 1800 और 180 1980 और 4 1984। 1984 मुझे लिखना है आखिरी से 2 अंक छोड़कर, तो ये लिख दूंगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। तो 1984 मैंने लिख दिया। इसको मुझे ऐड करना है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा फिर 4, 8 और 1 दोस्तों होता है 9, 9 और 1 10, 0 कैरी 1, 6 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 9। तो 9809424 हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग निकल आएगा किसका, 232 का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो या 4 अंकों की संख्या का, इनका अब हमें वर्ग निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दो छोटी मोटी चीज़ें और बता देते हैं। देखिए हमको जैसे पता है कि भाई किसी भी संख्या के आखिर में अगर 5 हो तो उनका वर्ग हमें कैसे निकालना है, 5 का वर्ग ले लेना है 25, ये 2 का मल्टीप्लाई इसके अगले नंबर से कर देना है 3 में, 2 तिया कितना होता है 6, तो ये 6 यहाँ लिख दूंगा। उसी तरह 5 का वर्ग होगा 25, 3 के बाद आता है दोस्तों 4, तो 4 तिया कितना होता है 12, तो 12 25 आंसर। अब 45 का लिखना है तो 45 का वर्ग होता है कितना 25, 4 के बाद 5 आता है तो 20 25। उसी तरह मान लीजिए ऐसा होता 115 का वर्ग, तो 5 का वर्ग लिखा मैंने कितना 25, और 11 के बाद मल्टीप्लाई होता है 12, तो 11 इंटू 12 होता है 132, तो 132 25 हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में। अब मैं आपको एक नंबर दे देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। ये मैं नंबर दे देता हूं 1034, इसका वर्ग निकाल के बताना है आपको। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका वर्ग निकालना है, इसका आंसर आपको देना है।
और आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी, तब तक जुड़े रहिए आपके अपने ही चैनल AB कॉन्सेप्ट के साथ।